राधे राधे दोस्तों, तो फिर से मैं हाजिर हूँ देहरादून के अगले ब्लॉग में। तो हम पांवटा साहब के दर्शन के बाद पहुँच गए हैं देहरादून और रात हो चुकी है काफ़ी। और यहाँ पर हम रुके हैं JRJ होटल में। काफ़ी अच्छा था, साफ़ सुथरे बिल्कुल रूम्स थे और वॉशरूम वगैरह भी बिल्कुल साफ़ थे। चाहे हम काफ़ी थक चुके थे पर फिर भी थोड़ी देर रिफ़्रेशमेंट लेके और मुंह हाथ धो के फिर हम निकल गए थोड़ा सा मार्केट, क्योंकि टाइम कम था और कल वापस भी जाना था। और मॉर्निंग में हम निकल चुके हैं सहस्त्रधारा के लिए। भोले बाबा का मंदिर भी बना हुआ है बहुत प्यारा, और प्रकृति के भी बहुत सुंदर नज़ारे हैं। बिल्कुल पहाड़ के ऊपर मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है यहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने तप किया था और उन्होंने 3 बाण चलाए थे, इसी वजह से यहाँ सहस्त्रधारा बनी थी। कहा जाता है कि यहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी बना हुआ है। सहस्त्रधारा के पानी में सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। यहाँ नहाने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जैसे मांसपेशियों में दर्द, खराब ब्लड फ्लो, मुहासे और गठिया। स्थानीय लोग यहाँ की कई पौराणिक कथाएं भी बताते हैं। सहस्त्रधारा का मतलब है 1000 गुना झरना। ये देहरादून से करीब 16 किलोमीटर दूर राजपुर गांव के पास स्थित है। यहाँ रोपवे से भी जाया जा सकता है। रोपवे से सफ़र करने पर चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद मिलता है। यहाँ कई छोटी छोटी गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं की छत से लगातार हल्की बारिश की बौछारें टपकती रहती हैं और इसी वजह से इसको सहस्त्रधारा कहा जाता है। मान्यता है कि पोलियो से ग्रस्त बच्चे को गंधक के जल में स्नान करवाने से रोग दूर हो जाता है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहाँ तपस्या की थी। इसके बाद गर्मी से परेशान होकर उन्होंने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि यहाँ से हमेशा जल टपकता रहेगा। यहीं पर एक प्राचीन शिव मंदिर भी बना हुआ है। सहस्त्रधारा का शाब्दिक अर्थ निकालें तो 1000 गुना वसंत होता है। इस स्थान पर चूना पत्थर के स्टैलेक्टाइट्स से लगातार पानी गिरता रहता है। इसके पानी में प्रचुर मात्रा में सल्फर पाया जाता है, इसलिए यह स्थान सल्फर के झरनों के रूप में भी जाना जाता है। सहस्त्रधारा के पास ही बने हुए रेस्टोरेंट में अब हम आ चुके हैं, क्योंकि भूख लग गई है। और मैं घर से पपीता उठा के लेके आई थी, क्योंकि हमारे भैया हैं एक पपीते वाले, तो जब उनके पास अच्छे पपीते आते हैं डाली से पके हुए तभी वो हमको दे के जाते हैं। तो मैंने सोचा साथ में ले चलती हूँ और खाएंगे वहीं पे। बहुत मीठा था और वहाँ पर थोड़ा खाना वगैरह हम लोगों ने खाया और फिर आगे निकल गए हम।
रॉबर्स केव देखने के लिए। तो ये पहुंच चुके हैं हम रॉबर्स केव। रॉबर्स केव का टाइमिंग्स सुबह 7 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक रहता है और देहरादून में कई पर्यटक स्थलों में से रॉबर्स गुफा हमारी यादों में एक अनोखी छाप छोड़ती है। गुफा में घुटनों तक पानी बहता है। रॉबर्स गुफा एक ऐसा आकर्षण है जो कि किसी और जगह नहीं है। लुटेरों की गुफा, जिसे स्थानीय तौर पर गुच्चू पानी के नाम से जाना जाता है, देहरादून के देहर पठार में हिमालय में एक प्राकृतिक नदी गुफा है। गुफा की कुल लंबाई 600 मीटर है, जो 2 मुख्य भागों में विभाजित है। गुफा में सबसे ऊंची चट्टान लगभग 10 मीटर है। गुफा के मध्य भाग में एक किले की दीवार की संरचना है जो अब टूट चुकी है। यह दून घाटी के देहरादून पठार पर चूना पत्थर के एक समूह में बनी एक संकरी घाटी है। यह गुफा की उत्पत्ति के पीछे की कहानी है जो पर्यटकों को रॉबर्स गुफा देखने के लिए आकर्षित करती है। प्रवेश द्वार पर आपको एक बड़ा राक्षस जैसा चेहरा दिखाई देगा। जैसे जैसे आप धीरे धीरे गुफा के अंदर जाते हैं, रास्ता संकरा होता जाता है, इसलिए अंदर जाते समय सावधान रहना चाहिए। सुनिश्चित होना चाहिए कि आप आराम से चलने के लिए शॉर्ट्स या पजामा जैसे आरामदायक कपड़े पहने और सुरक्षित रूप से चलने के लिए आरामदायक चप्पल या फ्लिप फ्लॉप पहने। अगर अपनी चप्पलें लेना भूल गए हैं तो आप उन्हें 10 रुपये प्रति जोड़ा किराए पर भी ले सकते हैं, जो कि हमें अंदर एंटर होने से पहले ही मिल जाती है। क्रिस्टल साफ पानी, नीचे की ओर चमकते हुए खूबसूरत कंकड़ और बीच बीच में आती हुई सूरज की रोशनी इस गुफा को और भी खूबसूरत बनाती है। आप गुफा में आराम करते हुए 3 से 4 घंटे बिता सकते हैं। मानसून के दौरान गुफा के अंदर जाने से बचना चाहिए क्योंकि पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है। आप गिरकर चोटिल होने का जोखिम उठा सकते हैं और इस यात्रा को आनंददायक बनाने के बजाय दर्दनाक बना देते हैं। मानसून के दौरान अचानक बाढ़ या पानी के अचानक बढ़ने से सावधान रहना चाहिए। रॉबर्स केव में प्रवेश टिकट लगभग 35 रुपये है। आप अपने वाहन या कैब को पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 पहिया वाहन के लिए 20 रुपये और 4 पहिया वाहन के लिए 30 रुपये देने होंगे। अगर आपके पास कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं जिन्हें आप रॉबर्स गुफा के अंदर नहीं ले जाना चाहते हैं तो आप 30 रुपये में लॉकर किराए पर ले सकते हैं। रॉबर्स केव देखने का हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी इंजॉय किया। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से बहती हुई संकरी सी नदी, इतनी ज़्यादा ऊंचाई है पहाड़ों की और बिल्कुल बीच में पतली सी गली नुमा पानी बहता है, जिसमें से हमें निकलकर गुजरकर मेन झरने तक पहुंचना होता है। काफ़ी अच्छा लगा हम सबको और सारे लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे वहाँ। और ऊपर कॉर्नर पर एक मैगी पॉइंट भी बना रखा था और एंटर करते टाइम तो छोटी सी मार्केट है जिसमें बच्चों के लिए गेम्स वगैरह की भी सुविधा थी। तो हम बैठ चुके हैं बाहर आके मैगी और मोमोज़ का लुत्फ़ उठाने के लिए। और इसके बाद हम लोग निकल चुके हैं टपकेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शनों के लिए। और यहाँ का इतिहास क्या है और क्यों महाभारत काल से ही जुड़ा है जल का रहस्य, तो चलिए साथ साथ में दर्शन करते हैं और साथ साथ में थोड़ी सी जानकारी भी लेते हैं। यह भोलेनाथ को समर्पित गुफा मंदिर है। इसका मुख्य गर्भगृह एक गुफा के अंदर है। इस गुफा में शिवलिंग पर पानी की बूंदें लगातार गिरती रहती हैं। इसी कारण शिव जी के इस मंदिर का नाम टपकेश्वर पड़ा। टपक एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ है बूंद बूंद गिरना। टोंस नदी के तट पर स्थित टपकेश्वर मंदिर की एक पौराणिक कथा के अनुसार यह गुफा द्रोणाचार्य महाभारत
काल के समय कौरव और पांडवों के गुरु का निवास स्थान माना जाता है। इस गुफा में उनके बेटे अश्वत्थामा पैदा हुए थे। बेटे के जन्म के बाद उनकी मां दूध नहीं पिला पा रही थी। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की, जिसके बाद भगवान शिव ने गुफा की छत पर गौथन बना दिए और दूध की धारा शिवलिंग पर बहने लगी, जिसकी वजह से प्रभु शिव का नाम दूधेश्वर पड़ा। कलयुग के समय में इस धारा ने पानी का रूप ले लिया है। इस कारण इस मंदिर को टपकेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान शिव टपकेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। यह 2 शिवलिंग हैं। यह दोनों गुफा के अंदर स्वयं प्रकट हुए थे। शिवलिंग को ढकने के लिए 5151 रुद्राक्ष का उपयोग किया गया। मंदिर के आसपास मां संतोषी की गुफा भी है। यह मंदिर टोंस नामक नदी के तट पर स्थित है। द्वापर युग में यह नदी तमसा नाम से प्रसिद्ध थी। मंदिर परिसर के आसपास कई खूबसूरत झरने हैं। यहाँ भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ शाम को भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने 12 साल तक तपस्या कर भगवान भोले को प्रसन्न कर और उनके अनुरोध पर ही यहाँ पर भगवान भोलेनाथ लिंग के रूप में स्थापित हो गए। जिस समय हम पहुँचे तो भगवान भोलेनाथ की शाम की आरती दर्शन चल रहे थे और हमें भी इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिसने तेरा नाम लिया संकट उसका हर जाए, तेरा दर्शन पाकर मन में शांति आ जाए भोलेनाथ। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं घर के लिए और सीढ़ियों पे वीडियो बनाते हुए मेरा बेटा मेरे को पीछे से धक्का लगा रहा है कि जल्दी चलो, आपकी वीडियो ही नहीं ख़त्म हो रही है। तो उसको जल्दी थी कि फटाफट से अब घर चलें और रास्ते में हम उसी ढाबे पर रुके हैं जिस पर हम आते टाइम हमने लंच किया था। अब जाते टाइम हमने उसी जगह पर डिनर किया है और काफ़ी लेट हो चुके हैं और जल्दी से घर भाग जाते हैं क्योंकि सुबह सबके अपने अपने काम पे जाने का समय है। तो हम लोग तकरीबन रात के 1:30 या 2 बजे हम घर पहुंच गए थे। तो आपको कैसा लगा हमारा देहरादून का टूर, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।